यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का ज़बरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हारे सपने में ही चोट पहुंचाते हैं और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप में कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। आदिति ने सीड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो आदिति, ये सब बकवासने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सीड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? आदिति ने सीड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर कभी स्विगी जिंदाबाद, सीड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या फिर पैक करा कर ले आया करना, आदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, सीड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सीड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन आदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सीड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सीड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देख उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डिल डोल देखकर सीड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सीड को पकड़ना चाहा। सीड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सीड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सीड चाह कर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सीड ज़्यादा देर ना दौड़ सका। जल्द ही उस हैवान ने सीड को पीछे से पकड़ लिया। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी, सीड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सीड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सीड की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सीड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दियों के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सीड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार इन कहानियों को पढ़ने के लिए स्टोरी मिरर वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। इस वेबसाइट पर बहुत अच्छी कहानियाँ आपको पढ़ने की मिलेंगी, अलग अलग कैटेगरी की। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।